किया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कि लोग औरतों को वो दर्जा नहीं देते जो दर्जा देना चाहिए। बड़ी खुशी हुई कि अब यहाँ पर औरतें, बच्चियाँ, बच्चे महफूज रहेंगे। लेकिन शाम होते होते एक ऐसी दरिंदों के बारे में कैसी खबर आई कि जिनको जेल से रिहाई भी मिली और इतनी इज्जत के साथ रिहाई मिली, उनको तिलक लगाया गया और उनके पैर छुए गए, उनको मिठाई खिलाई गई। उन दरिंदों को जिनको देखकर दरिंदे भी घबरा जाएं और दरिंदे भी सहम जाएं, ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है, सन 2002 में जो बिल्किस केस हुआ, अपना घर छोड़कर जो फैमिली भाग रही थी 15-20 लोग, उनको सबको मारा गया, जिसमें 8 लोगों के गर्दनें अलग कर दी थी शव से ताकि पहचान ना आए। 5 पुलिस कर्मचारी भी उसमें छोड़े गए इसलिए कि उनकी साठगांठ थी। और जब गुजरात स्टेट में ये चल रहा था केस, तो इसको इस खतरे की वजह से बाहर ले जाकर यानी बम्बई हाई कोर्ट में ले जाया गया कि वहाँ पर इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। 2008 में इन सबको, बिल्किस को इंसाफ मिला और गुनाहगारों को जेल हो गई। अब हमने देखा कि 2022 आते आते, क्योंकि सत्ता का घमंड, सत्ता का नशा बीजेपी को है और बीजेपी के ही ये लोग हैं जो क्लियर कहते हैं कि हमें कहा गया था कि बेफिक्री के साथ जो करना है कर जाओ, तुम्हें पुलिस प्रशासन की सपोर्ट मिलेगी। आज वो रिहा कर दिए गए। बहुत अफसोस की बात है, दिल दहल जाता है और मजबूर होकर ये सोचना पड़ता है क्या फिर उसी हुकूमत का सामना हम कर रहे हैं जो हम 1947 से पहले कर रहे थे। 1947 से पहले जो कुछ हुआ वो सब दोहराया जा रहा है। अब जो पब्लिक का सैलाब आप जंतर मंतर पर 2012 से देख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को हटाया गया सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों को और बच्चियों को इंसाफ नहीं दिला पा रही थी, और आज फिर वही वक्त दोहराया जा रहा है, वही बातें सारी दोहराई जा रही हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हम जो कानून की बालादस्ती भारत में होनी चाहिए ताकि यहाँ पर हर आदमी महफूज रहे। मेरी दाढ़ी कुर्ते को देखकर आप सवाल करेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई कम्युनिटी महफूज नहीं है। दलित, मुसलमानों का हाल तो दलितों से बदतर है, सचर कमेटी कह चुकी। और अगर कोई इनका रहबर और कायद बनकर खड़ा भी होता है तो पता ये चलता है कि आज वो हमारे दरमियान नहीं है, सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे क्यों है? इसलिए कि उसने हक बात बोली थी और उसने मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ बोला था, इसलिए उस पर आज देशद्रोह के मुकदमा लगाकर उसकी 6 महीने तक तो जमानत नहीं हो सकती। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अवाम की बनाई हुई सरकार आज इतनी घमंडी हो गई कि उसको अवाम की जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। अवाम के ताल्लुकात में क्या चीज़ें होती हैं, अवाम को क्या चीज़ें ज़रूरत है। अवाम चाहती है कि उसको सेफ्टी मिले, उसको कानून से सुरक्षा मिले, उसको खाना पीना मिले। आज वो सारी बातें छोड़कर हिंदू मुस्लिम में लोगों को लगा दिया गया कि या हिंदू मुस्लिम करके कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। और एक ऐसा मुल्क जो बनाई जमहूरियत के नाम पर हो, डेमोक्रेटिक के नाम पर बना हो, उस मुल्क में आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये बेहद शर्म की बात है। आज इसी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होते रहेंगे। जंतर मंतर पर 2012 के बाद हमने देखा, जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर क्या फायदा? बिल्किस बानो के गांव वाले जो हैं, उसके चाचा परिवार, वो लोग पलायन कर रहे हैं डर के मारे। लेकिन